अस्सलाम वालेकुम। एक कंसर्न ये भी था हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, और आई थिंक ये कंसर्न तो सबको ही है, मोस्टली लोगों को, मुझे भी है। हम ये चीज फेस कर रहे होते हैं, कभी हमें किसी का एक्सेंट नहीं समझ आता, कभी हमें उसकी डिफरेंट किस्म की वोकैबुलरी नहीं समझ आ रही होती, तो कभी हमें वैसे ही कुछ बोलना है तो हमें खुद से नहीं समझ आ रही होती कि उधर कौन सी वोकैबुलरी। फिर हम माइंड में ये सेट करने लग जाते हैं कि इधर सेंटेंस जो आना है वो कैसे, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कैसे मैनेज होना है, ठीक है। तो हम टेंसेस को मैनेज करने लग जाते हैं माइंड में कि ये विल आएगा, शेल आएगा, वाज आएगा, इज आएगा, हमें मतलब उधर हम टेंसेस को यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं पे हमारा माइंड स्किप हो जाता है, हमें समझ नहीं आ रही थी कि अब हम कैसे बोलें। तो हम हेजिटेट भी होते हैं इस तरह कि कहीं गलत ना बोल दिया जाए। तो अब मैं आपको इसके लिए टिप्स दूंगी। ये टिप्स मैं अपने आप पे भी अप्लाई डेली बेस पे करती हूँ, तो आपने भी यही अप्लाई करना है और इंशाल्लाह वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी इंग्लिश, ठीक है। और वैसे भी सब कोई परफेक्ट नहीं होते। इंग्लिश वोकैबुलरी को आप ज्यादा यूज करना शुरू करें तो आपके सेंटेंस बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पे है वो है स्टार्ट विद सिंपल इंग्लिश बुक। आपने स्टोरी बुक्स पकड़नी है बच्चों की इंग्लिश की, उसको उसकी रीडिंग करनी है। आप देखेंगे उससे आपको वोकैबुलरी मिलेगी। छोटे लेवल की बुक से हमें वोकैबुलरी जो है ना वो बहुत ज्यादा मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है वो आप हाई स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, जो पीएचडी लेवल या मास्टर्स लेवल या इनमें यूज होते हैं या डेली बेस पे जो लिखे जाते हैं। आपने आर्टिकल्स वो पढ़ने हैं जो इजी वोकैबुलरी के साथ हो और इजीएस्ट वे में उसको राइट किया गया हो, ठीक है। उसके बाद आता है वॉच इंग्लिश टीवी शोज। अब आपने इंग्लिश टीवी शोज वॉच करने हैं। अब ये भी मसला है कि लिस्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा एक्सेंट का इशू आ जाता है। तो आपने कौन से इंग्लिश टीवी शोज देखते हैं जिसके नीचे कैप्शन आ रही है, जिसके नीचे राइट हुआ हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। राइट डेली रूटीन और जनरल 5-10 लाइन्स। अब इसमें आपने क्या करना है कि आप अपनी डेली रूटीन में कोई 5 चीजों को आप ऐड कर लें और उसको राइट कर लें। उसमें आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे टेंसेस गलत हो रहे हैं, आपने जस्ट लिखना है। और जब आप उसमें वोकैबुलरी यूज करेंगे तो आजकल तो हमारे पास मोबाइल्स भी हैं, हम उससे रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स भी ढूंढ सकते हैं। यानी हमें माइंड में आ रहा है कि ये तो छोटे बच्चों वाली वोकैबुलरी है, हमें ये माइंड में आ रहा है, तो हम उससे रिलेटेड जरा अच्छे लेवल की वोकैबुलरी गूगल कर सकते हैं। इनहांस वोकैबुलरी, अभी मैंने आपको बताया कि वोकैबुलरी ही आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे कि हम बच्चे को अलिफ बे पढ़ा रहे हैं, ABCD पढ़ाते हैं, तो बाद में वो उस पे जाते हैं CBC वर्ड्स पे। तो जस्ट लाइक इसी तरह हम क्या करेंगे कि हम जब वोकैबुलरी को इकट्ठा करेंगे, वोकैबुलरी को हम ज्यादा सारा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, उसमें कलेक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। थिंक इंग्लिश और डिस्क्राइब इन इंग्लिश, यानी आप सोचें ही थोड़ा, मतलब आप बैठ जाएं तसल्ली से उसको सोचें। हम जो उर्दू में सोच रहे हैं उसको थोड़ा कम सोचें, इंग्लिश में सोच लें। जब हमने इंग्लिश में सोच लिया, मिरर के सामने जाएं और उसको अपने ही सामने डिस्क्राइब करें। जब हम यूज टू हो जाएंगे ना मिरर के सामने, तो हम इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता लोगों में बोलना शुरू कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों के साथ और दोस्तों के साथ थोड़ा सा मजाक भी बन सकता है, हम ये सोचेंगे, लेकिन वो मजाक 1-2 दफा का हमारे लिए फ्यूचर में बेस्ट हो जाएगा, मतलब हम उसको अच्छा लेवल पे चले जाएंगे, अच्छे लेवल पे। उसके बाद आपको जो मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि हमने इग्नोर करना है ग्रामर को। जब हमने कुछ चीज डिस्क्राइब करनी है तो हमने इग्नोर करना है। हाँ, रिटर्न फॉर्म में आपने कुछ लिखना है तो वहां पर आपको सेंटेंसेस की और टेंसेस की जरूरत होती है कि स्ट्रक्चर हमारा अच्छा बने, उसमें टेंस हमारा परफेक्ट हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हम उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन उसमें उलझना भी चाहिए कि रिटर्न फॉर्म है, उसको हमने राइट करना है, किसी ने चेक करना है, या जो भी आप उसको करना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम स्पीकिंग पावर पे आते हैं ना, वहां पर टेंसेस का इतना कोई मसला नहीं, आपने जस्ट बोलना है। वोकैबुलरी को फिर मैं कह रही हूँ कि आपने उसको इकट्ठा करना है, उस पर आपने अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, देन आपने मिरर के सामने जाकर उसको
पहले थिंक करना है, देन डिस्क्राइब करना है। ओके, आपने इसमें सिंपल टेंस यूज करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब में नहीं उलझना। इन टिप्स को यूज करते हुए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। तो आप इन टिप्स को यूज करें, प्रैक्टिस करें डेली बेस पे, और इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी।